मैं हूं डॉक्टर दक्ष सेठी, कंसल्टेंट एडवांस लैप्रोस्कोपी, वेट लॉस एंड रोबोटिक सर्जरी डिपार्टमेंट, सर गंगाराम हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। और आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर और हर्निया के बारे में। हर्निया, सबसे पहले समझते हैं कि हर्निया होता क्या है। हमारी मांसपेशी एक पाइप की तरह है, एक सिलेंडर है जिसके अंदर आंतें और फैट हमारा बंद होता है। उस मांसपेशी में किसी भी तरीके का कोई छेद हो जाए तो उसे हर्निया कहते हैं। उस छेद से जब आंतें या फैट बाहर आने लगता है तो हमें एक सूजन दिखाई देती है। ये मांसपेशी और फैट बाहर आके वापस अंदर जा रहा है, तब तक तो एक बारी को मरीज को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कभी ऐसा हो कि वो आंत अगर बाहर रुक जाए और वो छेद से अटक जाए तो वो आंत खराब होने का चांस है और बिल्कुल काली पड़ के फटने का चांस होता है, जो जानलेवा हो सकता है। इसीलिए हर्निया को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और टाइमली उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। टाइमली ट्रीटमेंट हो जाए तो हर्निया एक सिंपल 1 डे सर्जरी है जिसमें अगले दिन आराम से बंदा घर चला जाता है। लेकिन अगर हम उसको डिले करके इतना रिस्की बनाते हैं तो फिर टाइम तो अलग लगता है, अस्पताल में जान को खतरा हो जाता है। मांसपेशी की कमजोरी की कई वजह हो सकती हैं। लंबे समय से कब्ज रह रही है जिसकी वजह से लेटरिन का जोर लगा रहे हैं वो। कोई भी चीज जो पेट की मांसपेशी को कमजोर करती है और पेट का प्रेशर बढ़ाती है वो हर्निया कर सकती है। लंबे समय का कब्ज, अगर हम पेशाब के लिए ज्यादा जोर लगाएं तो उस पे भी प्रेशर हमारा पेट का बढ़ता है तो वो हो सकता है। बिना प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर ट्रेनिंग करे भारी वजन उठा लें तो उसमें भी पेट का प्रेशर बढ़ता है। तो ये सब वजहें होती हैं मोस्टली हर्निया होने की। दूरबीन का जो या लैप्रोस्कोपिक जो हर्निया का ट्रीटमेंट था उस चीज को तो शुरू हुए हुए 20 साल हो गए। लेकिन अब रोबोटिक सर्जरी जो लेटेस्ट प्रोसीजर है उससे हम बिल्कुल बारीकी से हर चीज हर्निया में मैनेज कर सकते हैं। छोटे से छोटे काम बिल्कुल जैसे हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम अपनी उंगली से पिरो के जैसे काम कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे से छेदों से जो मरीज को कुछ नहीं दिखता, लेकिन फाइननेस और या प्रिसीजन जैसे कहते हैं वो बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है विद रोबोटिक सर्जरी। अब हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर के बारे में। गॉल ब्लैडर की सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है गॉल ब्लैडर स्टोन्स। गॉल ब्लैडर में या पित्त की थैली में पत्थर बन जाना। ये किडनी स्टोन से बिल्कुल अलग है और ये अपने आप नहीं निकलते हैं। गॉल ब्लैडर में पथरी बनने का मतलब है कि गॉल ब्लैडर आपका काम नहीं कर रहा तो जो उसमें पित्त है या बाइल है वो बड़े बड़े इन्फेक्ट होता है और इन्फेक्ट होके उसमें स्टोन बन जाते हैं। ये स्टोन अगर गॉल ब्लैडर का रास्ता या नेक जिसे कहते हैं वो बंद कर दें तो गॉल ब्लैडर में सूजन हो सकती है। गॉल ब्लैडर सूज के फट सकता है जिसे गॉल ब्लैडर परफोरेशन कहते हैं। अगर वो ना फटे उसमें पस पड़ सकती है जिसे एम्पाइमा गॉल ब्लैडर कहते हैं और ये सब काफी रिस्की है। अगर वो स्टोन नीचे चले जाएं या मेन डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट जिसे कहते हैं उसमें चले जाएं तो पेशेंट को पीलिया हो सकता है और लिवर में भी सूजन पैदा हो सकती है। वो स्टोन और नीचे जाए तो पैनक्रियास जो एक ग्लैंड होता है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है और ये इन्फेक्शन जानलेवा भी हो सकता है। तो जो एक सिंपल चीज है गॉल ब्लैडर स्टोन्स, जिसका इलाज 15 मिनट की सर्जरी है, उसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। नॉर्मल सी दिक्कतें होती हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स की, जैसे गैस बनना, खट्टी डकारें बनना, कभी कभी उल्टी का ख्याल होना। लेकिन अगर ये चीजें काफी फ्रीक्वेंटली हो रही हैं या स्पेशली आपने कुछ फैटी खाना खाया है या कुछ हाई कैलोरी वाला खाना खाया है जिसके बाद ये आपको शुरू हो रहा है तो वो एक आपको ध्यान देना चाहिए कि उस टाइम हमें एक अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। और अल्ट्रासाउंड में स्पेशली बेटर ये है कि खाली पेट करवाया जाए जिसमें गॉल ब्लैडर पूरा फूला हुआ और अच्छे तरीके से दिखाई देता है, या हमें अपने डॉक्टर से उस टाइम कंसल्ट करना चाहिए। बेस्ट एंड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है लैप्रोस्कोपिक या दूरबीन का ऑपरेशन, या जिसे कई सरल शब्दों में लेजर वाला ऑपरेशन भी कहा जाता है। बिल्कुल बारीक से 5 मिलीमीटर के चीरे लगते हैं जो दिखाई भी नहीं देते। गॉल ब्लैडर पथरी समेत निकाल दिया जाता है। 15 से 20 मिनट का ऑपरेशन होता है। 2 घंटे से 3 घंटे बाद पेशेंट को पीने की चीजें और अगले दिन घर भेजा जा सकता है। कई केसेस में उस दिन शाम को भी भेजा जा सकता है। हर्निया और गॉल ब्लैडर दोनों अगर टाइम पे पकड़ी जाए तो बिल्कुल सरल बीमारी है जिनके सरल इलाज हैं। सरल चीजों को कॉम्प्लिकेट करके अपनी जिंदगी नहीं हमें खराब करनी चाहिए।
Simple treatment and early treatment is the best mantra for these two diseases.